दरबार में हाजिर होए गजावे अरे हाकिमे शाम को मुजरा करो जग दे यक ये जो खबर
चला गए असगर, बगैर बोले ही सब कुछ बतला गए असगर। और तीर नहीं चलाई तो ऐसी पाहे यजीद, और तीर नहीं चलाई तो ऐसी पाहे यजीद। होठों से तीरे तबस्सुम चला गए असगर, होठों से तीरे तबस्सुम चला गए असगर। क्या अजीबो शान से खुतबा दिया बदर की गोद में, क्या अजीबो शान से खुतबा दिया बदर की गोद में। बाप की गोद को मिंबर बना गए असगर, बाप की गोद को मिंबर बना गए असगर। और नजर मिला नहीं सकता कोई यजीद किसी हुसैनी से, और नजर मिला नहीं सकता कोई यजीद किसी हुसैनी से। गजा के होश ठिकाने लगा गए असगर। इमाम बारगाह अलंदारी साहब में जो सिलसिला मजालिस शुरू हुआ था वो आज अपने आखिरी मरहले में है। मैंने कुरान मजीद की जिस आयत का इंतखाब किया था उसमें खुदावंद आलम एक मैसेज दे रहा है कि हिदायत की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है और दुनिया और आखिरत का इख्तियार हमारे हाथों में है। कई मरहलों से गुजरने के बाद आज हम इस मंजिल तक पहुँचे हैं। इस दुनिया में ऐसे भी बहुत से लोग मिल जाएंगे कि जिनके लिए हर दिन बराबर है, हर रात बराबर है। उनके लिए ना दिनों के अंदर कोई इम्तियाज़ है, ना रातों के अंदर कोई फ़र्क है। उनके लिए सब कुछ बराबर है। लेकिन अल्लाह का फैज़ान यह है कि हम बीमार नहीं हैं। हम ये जानते हैं कि हर दिन बराबर नहीं होता है, हर रात बराबर नहीं होती है, हर महीना बराबर नहीं होता है, हर साल बराबर नहीं होती है। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब खुशी मनाई जाती है, कुछ दिन ऐसे होते हैं जब हम मनाया जाता है। तो जो हमारे और लोग ताज्जुब करते हैं, हैरत में रहते हैं कि साहब हमें समझ में नहीं आता आप इतना सब कुछ कैसे कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, क्यों कर लेते हैं। तो भैया बात सीधी सीधी ये है कि हर मैदे में ये सलाहियत नहीं होती कि वो देसी घी को हजम कर सके।
को हजम कर सके। देसी घी को हजम करने के लिए भी मैदा भी तो वैसे ही चाहिए है। तवज्जो कर रहे हैं? अब इन लोगों से हजम नहीं होता, वो ये चाहते हैं कि हम ना करें। मतलब खुद तो खा नहीं रहे देसी घी ताकि कमजोरी दूर हो, बेचारा दूसरा भी ना खाए। कैसे खा लेते हो? हमसे तो नहीं खाया जाता। और फिर मुख्तलिफ तरीके से एतराज़ात, न जाने क्या क्या चीज़ें, फ़ायदा क्या है, कितना खर्चा करते हो, ये सब कुछ करते हो। भाई जो भी कर रहे हैं हम कर रहे हैं, आपसे क्या मतलब है? खर्च कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो सब हम कर रहे हैं, इसका आपसे कोई मतलब ही नहीं है। मगर नहीं, लोग एतराज़ करते हैं। तो मैंने एक बात सोची, दुनिया में न जाने कितने लोग हैं, कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, उसकी मर्जी है, वो कर रहा है, हम भी गुजर जाते हैं, भाई ठीक है, इसका काम है, ये जाने। मगर रुकने के बाद अगर आदमी कोशिश ये करे कि ये काम ना करे तो सोचना पड़ेगा, कर तो मैं रहा हूँ, ये रोक क्यों रहा है? और कर रहे हैं आपने 6-7 दिन मेरा साथ दिया, मुझे उम्मीद है कि आप मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। और कमजोर आदमी वैसे भी कमजोर तो होता ही है, अगर साथ छोड़ दो तो और। तो मुझे बहरहाल उम्मीद है कि आप मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। भाई ठीक है कि आदमी काम कर रहा है, करने तो उसकी मर्जी है, चाहे वो करे। लेकिन अगर रोकने वाले पूरी ताकत लगा दें कि साहब ये नहीं करना चाहिए, इससे कोई फायदा नहीं है, और ये नहीं है और वो नहीं है, मैं सारे मुसलमानों के लिए बात नहीं कह रहा हूँ। असल में वो आदमी मुसलमान हो ही नहीं सकता जो नबी के बाद आले नबी को ना मानता हो। मुसलमान असल में है ही वो कि जो नबी के बाद आले नबी को मानता हो। बाकी तो चंद अपराध ऐसे हैं जो मुसलमान अपने आप को कहलवाते हैं, लेकिन नबी के बाद आले नबी को नहीं मानते हैं। तो अगर हम ये तज़किरा करते हैं तो लोग रोकते हैं, मियाँ क्या फ़ायदा है, मियाँ क्या नतीजा है, अज़ियत होती होगी, मातम करते होगे, ये सब क्यों है, किस लिए है, नहीं करना चाहिए। तो मैंने भी सोचा कि हाँ यार पता नहीं क्या बात है, लेकिन जब मैंने गौर किया तो मैं एक नतीजे पर पहुँचा और उसका जवाब मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। अगर हुसैन के मातम में कुछ नहीं रखा, शोरा हज़रात यहाँ मौजूद है, उलमा भी हैं और उलमा भी मौजूद हैं, तो कहते हैं क्या फायदा है और क्या नतीजा है, क्यों टाइम दे रहा हो, ये सब कुछ। अगर हुसैन के मातम में कुछ नहीं रखा तो फिर यजीद के बच्चों में खलबली क्यों है? जो कर रहा है उसे करने दो, जो मजलिस कर रहा है उसे मजलिस करने दो, जो मातम कर रहा है उसे मातम करने दो, जो मर्जियाँ पढ़ रहा है उसे मर्जियाँ पढ़ने दो। परेशान होने की बात क्या है, क्या जरूरत है? अब जो आज की मजलिस के लिए मैंने मौजूद मुंतखब किया है, मजमून है, उसे मैं आपके गोशगुजार किए देता हूँ। आज की मजलिस में मुझे जो चीज़ अर्ज करना है वो ये है कि इस्लाम के 3 पार्ट हैं, 3 हिस्से हैं, 3 पार्ट है, 3 जुज़ है। बहुत तवज्जो के साथ। पहले जुज और पहले पार्ट का नाम है अकीदा, दूसरे जुज का नाम है अमल, तीसरे जुज का नाम है अखलाक। इस्लाम के 3 पार्ट हैं, 3 जुज हैं। पहले हिस्से का नाम है अकीदा, दूसरे हिस्से का नाम है अमल, तीसरे हिस्से का नाम है अखलाक। अब खैर मेरा चूंकि मैंने सोचा नहीं है, सोचा कुछ और है, इसलिए मैं सिर्फ 2 चीजों पर इस वक्त बात करूंगा आपके सामने। पहली चीज है अकीदा, दूसरी चीज है अमल। ये दोनों ही चीजें बहुत जरूरी हैं, बेपनाह जरूरी है। अकीदा और अमल इन दोनों का चोली दामन का साथ है, तवज्जो कीजिएगा। लेकिन इसके बावजूद अगर कोई ये सवाल करे कि इन दोनों चीजों में ज्यादा अहम क्या है, तो सीधा जवाब यह है कि इन दोनों चीजों में ज्यादा अहम है अकीदा। क्या ज्यादा अहम है? अकीदा। दोनों में फर्क क्या है? फर्क मुलाहिजा कीजिएगा। अमल देखा भी जा सकता है, दिखाया भी जा सकता है, अकीदा न देखा जा सकता है न दिखाया जा सकता है। कोई मेरे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह महसूस होंगे। अकीदा न देखा जा सकता है न दिखाया जा सकता है। अमल में हस्बे जरूरत बहुत में परवरदिगार तब्दीली मुमकिन है, लेकिन अकीदे में बाल बराबर भी तब्दीली मुमकिन नहीं है। मैं कुछ अर्ज कर रहा हूँ, अकीदे में बाल बराबर भी तब्दीली मुमकिन नहीं है। मिसाल के तौर पर इस वक्त अपने आप को आपके सामने पेश किए देता हूँ। मैं वहाँ भी मजालिस पढ़ रहा हूँ इंदौर में एक जगह, और मैं यहाँ भी पढ़ रहा हूँ। इससे पहले भी कई मरतबा मैं गया हूँ, लेकिन जब जाता था तो नमाज पूरी पढ़ता था, यानी जोहर की 4, असर की 4, ईशा की 4। लेकिन इस मरतबा ऐसा इत्तफाक हुआ कि जोहर असर
अब मैं तो खैर यहाँ से पढ़कर जाता हूँ तो यही टाइम होता है, लेकिन मैं जब मगरिब इशा पढ़ता हूँ तो मगरिब की 3 पढ़ता हूँ, इशा की 2 पढ़ता हूँ। समझ तो कर रहे हैं, मगरिब की 3 और इशा की 2। क्यों? इसलिए कि यह है अमल, लेकिन अकीदा जो यहाँ है वही वहां है। अल्लाह यहाँ भी खुदा है, अल्लाह वहां भी खुदा है। समझ तो कर रहे हैं, अकीदे में कोई फर्क नहीं, अकीदा वही रहेगा, सिर्फ अमल बदलता रहेगा हस्ब जरूरत, मर्जी रब के तहत, मेरी मर्जी के तहत नहीं, अल्लाह की मर्जी के तहत। तवज्जो कीजिएगा। दूसरी अहम बात, अकीदा अहम है बनिस्बत अमल के। क्यों? अब उसके लिए फारसी का एक शेर है, बहुत सी उर्दू जबानों में भी वो शेर आया है। खिश्ते अव्वल चूनहद मेमार कज, मकान बनाने वाला यानी राज अगर बुनियाद की पहली ईंट टेढ़ी रख दे, तासुरैया मीरवत दीवार कज, तो अगर उस टेढ़ी ईंट पर, उस टेढ़ी बुनियाद पर दीवार खड़ी की जाए और वो दीवार सुरैया सितारे तक भी चली जाए तो दीवार टेढ़ी जाएगी, सीधी नहीं हो सकती। खिश्ते अव्वल चूनहद मेमार कज, तासुरैया मीरवत दीवार कज, अगर मेमार मकान बनाने वाला बुनियाद की पहली ईंट टेढ़ी रख दे तो उस टेढ़ी ईंट पर जो दीवार खड़ी की जाएगी, अगर सुरैया सितारे तक भी चली जाए तो दीवार टेढ़ी जाएगी, सीधी नहीं हो सकती। बिल्कुल यही मसला यहाँ पर है कि अगर अकीदे के अंदर थोड़ा सा भी टेढ़ा पैदा हो जाए, अगर अकीदे के अंदर थोड़ा सा भी टेढ़ा पैदा हो जाए तो उस टेढ़े अकीदे के ऊपर अमल की जो इमारत खड़ी की जाएगी, कहीं तक भी चली जाए, इमारत टेढ़ी जाएगी, सीधी नहीं हो सकती। और क्या आपने? तो अकीदा बुनियादी चीज है। सबसे पहली चीज क्या है? अकीदा। इसका दुरुस्त होना जरूरी है और बहुत जरूरी है। अब साहिबाने एहसास के नाम एक जुमला, और ये बात याद रखिएगा कि गुफ्तगू उनके लिए होती है जो हसास होते हैं, जो बेहिस्सों उसके लिए कुछ नहीं होता है। तवज्जो कर रहे हैं, बेहिस आदमी के लिए कुछ भी नहीं होता। बेहिस के सामने तो अगर इमाम मासूम भी खड़ा होकर खुतबा बयान करे तो असर नहीं देता। मैं क्या कर रहा हूं? एहसास को इसको कबूल करने के लिए एहसास का होना जरूरी है। अब यहाँ पर रुकने के बाद एक जुमला सुनिएगा। न जाने कितने लोग हैं जो अमल से फरार करते हैं फिर भी ये दावा करते हैं हमारा अकीदा बहुत मजबूत है। मैं कुछ अर्ज कर रहा हूँ, न जाने कितने लोग हैं अमल से फरार करते हैं फिर भी ये दावा करते हैं हमारा अकीदा बहुत मजबूत है। बंदा परवर, आपने भी समझा ही नहीं कि आप कह क्या रहे हैं, आपको पता ही नहीं कि आप क्या कह रहे हैं। असल में अकीदा और अमल इन दोनों का चोरी दामन का साथ है, इन्हें अलहदा किया ही नहीं जा सकता, इन्हें अलहदा किया ही नहीं जा सकता। अगर अकीदा सही है तो उसका तकाजा है अमल। मैं क्या करूं? अगर अकीदा सही है तो उसका तकाजा है अमल, और अगर अमल को कबूल कराना है तो उसका तकाजा है सही अकीदा। अगर अमल कबूल कराना है तो उसका तकाजा क्या है? सही अकीदा। तो आज के मजलिस में मुझे अर्ज करना है अकीदा, हमारा अकीदा क्या है। तो यहां तक तहरीक थी, अब इसके बाद बात शुरू होती है। परवरदिगार आलम ने ये आसमान का बेसुकून ता हद तक नजर फैला हुआ आसमान क्यों पैदा किया? ये जमीन का चौड़ा चकला फर्श, ये चांद और सूरज की रोशन मंदिरें, ये सितारों की जगमगाती हुई अंजुमन, ये सरसर हवाएं, झरनों का बहता हुआ पानी, ये गूंजागूं परिंदों की आवाजें, ये मुख्तलिफ तरीके के चार चौपाए, ये अलग अलग तरह की मछलियां, ये सब कुछ क्यों है, किस लिए है, क्या मकसद है? भाई यहाँ से बयान शुरू हो रहा है। किसने पैदा किया? जवाब है अल्लाह। दूसरा सवाल, क्यों पैदा किया? अब यह अहम तरीन सवाल है और यही आज की मजलिस की बुनियाद है। अल्लाह ने ये कायनात क्यों पैदा की, किस लिए पैदा की, क्या सबब था, क्या वजह थी? जवाब अल्लाह ने खुद ने दिया, मैं एक छुपा हुआ खजाना था, मैंने ये चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, लिहाजा अल्लाह ने अपनी पहचान, अपनी शनाख्त के लिए इस कायनात को पैदा किया। कायनात को तो पैदा किया लेकिन अभी शनाख्त मुमकिन नहीं हो सकती थी, पूरी नहीं हो सकती थी, लिहाजा उसने एक जाते वाला सिफात को पैदा किया जिसका नाम है नामी, इसमें ग्रामी हजरत अहमद मुश्तबा पैदा किया अल्लाह ने, इसलिए ताकि वो पहचाना जाए, ताकि वो पहचाना जाए। तो वो
तवज्जो कीजिएगा। अब यहाँ से एक जुमला है, बड़ी एहतियात के साथ मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। ये चाहत अल्लाह की है कि वो पहचाना जाए, हमारा प्रोग्राम नहीं है। पढ़े लिखे अफराद के सामने मैंने जुमला कहा है, इसकी गहराई और गिराई को समझिएगा। ये प्रोग्राम उसका है कि वो पहचाना जाए, हमारा प्रोग्राम नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ? भाई चाहत उसकी है कि वो पहचाना जाए, हमारी चाहत नहीं है। अब चूंकि चाहत उसकी है तो वो ये तय करेगा कि कैसे पहचाना जाए। चाहत उसकी है, वो ये चाहता है कि वो पहचाना जाए, तो वही ये तय करेगा कि वो कैसे पहचाना जाए। हाँ, अगर प्रोग्राम हमारा होता, अगर चाहत हमारी होती, तो हम खुद तय कर लेते किसके जरिए पहचाना जाए, ना किसके जरिए के कामिल के जरिए, खताकार के जरिए के मासूम के जरिए। अब प्रोग्राम है अल्लाह का, चाहत है अल्लाह की, चूंकि प्रोग्राम है उसका, लिहाजा वो ये तय करेगा कि कैसे पहचाना जाए, किसके जरिए पहचाना जाए। नौजवान अगर मुतवज्जह है तो जुमला अर्ज कर रहा हूँ और साहिबान इल्म व खिरत मेरे सामने है, इस जुमले पर तवज्जो करेंगे। भाई सीधा सीधा मसला ये है, जैसा बनाने वाला होता है ऐसा बनने वाला होता है। बनाने वाला अगर गुनाहगार हो तो बनने वाला गुनाहगार होता है, बनाने वाला अगर ऐबदार हो तो बनने वाला ऐबदार होता है। बनाने वाला है बेऐब तो जिसे बनाएगा वो होगा मासूम। बनाने वाला कौन है? बेऐब, उसके अंदर कोई ऐब नहीं पाया जाता। अब जिसे वो बनाएगा वो कौन होगा? वो होगा मासूम। तवज्जो कर रहे हैं? वो होगा मासूम। अब मैंने इसे क्यों छेड़ा है? अगर परसों के मजलिस के दो चार जुमले भी आपके जहन में हैं और नहीं दिया तो मैं आपको याद दिला दूंगा, बात वहीं से मजबूत हो जाएगी। क्यों छेड़ा मैंने बयान? सुनिएगा, कोई जरूरत नहीं थी मुझे इस बयान को छेड़ने की। सारा अकीदा कुरान से साबित है, मगर अफसोस सद अफसोस कि जो न मानने वाले थे अगर वो कुछ कहते तो कोई तकलीफ ना होती, लेकिन कलमा पढ़ने वाले अगर कुरान के खिलाफ चले जाएं तब ये जिम्मेदारी बनती है कि हम गैर मुस्लिम दुनिया को ये बताएं कि इस्लाम का सही अकीदा क्या है। मैं कुछ अर्ज कर गया, आपने तवज्जो नहीं की। जो कर रहे हैं, अब हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम कुरान की रोशनी में गैर मुस्लिम दुनिया को ये बताएं कि इस्लाम का सही अकीदा क्या है, इस्लाम की सही बुनियाद क्या है। तवज्जो कीजिएगा, इस्लाम का सही अकीदा क्या है, इस्लाम की सही बुनियाद क्या है। सब एक बातें हैं, टाइम बहुत हो जाएगा, वरना दो एक बातें भी अर्ज करूंगा तो इंशाल्लाह इतना टाइम तो हो जाएगा जितना रोजाना लेता हूँ, तो हो सकता है क्या थोड़ा बहुत ज्यादा टाइम ले लूँ। बुनियादी चीज क्या है? नबी मासूम थे या नहीं थे? पहला सवाल। हुजूर आलिम थे या नहीं थे? दूसरा सवाल। मेरे ख्याल से ये दो सवाल काफी हैं आज की मजलिस के लिए। पहला सवाल, हुजूर आलिम थे या नहीं थे? हुजूर आलिम थे या जाहिल थे? ये एक सवाल है। नहीं, आपसे मैं क्यों पूछूं? मैं तो उससे पूछूं जिसने भेजा है। मैं तो उससे पूछूंगा ना, जिसने भेजा है। आपसे क्यों पूछूंगा? उससे पूछूंगा जिसने भेजा है। अच्छा, उससे कैसे पूछूं? उस तक मैं जा नहीं सकता, वो मुझ तक आ नहीं सकता। क्या तुम समझे नहीं? मेरा बयान तो मौजूद है, कुरान मौजूद है, उसे खोलो पता चल जाएगा मेरा नबी आलिम है या जाहिल है। मैं क्या कर रहा हूं? मेरा नबी आलिम है या जाहिल है? कुरान पढ़कर देख लो, कुरान खुद फैसला कर देगा। अभी 10-15 दिन पहले लखनऊ में मास्टर सत्यान साहब की इसाले सवाब की मजलिस थी, 40वें की मैंने पढ़ी थी। वहां पर मैंने एक दलील दी थी इल्म पैगंबर की, उसे नहीं दोहराऊंगा, उस दलील को मैं नहीं दोहराऊंगा। आज जो मैं दलील दे रहा हूँ वो एक नबी से मुताल्लिक नहीं है, सारे नबियों से मुताल्लिक है और कुरान से वो दलील पेश कर रहा हूँ। तवज्जो कीजिएगा, जो इस्लाम के मानने वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि नबी जाहिल थे, बाद में अल्लाह ने इल्म दिया। मैं ये कहता हूं कि अगर ये देखना है कि नबी कैसे थे तो मुसलमान से मत पूछो, कुरान से पूछो। मैं क्या कर रहा हूं? मैं कुरान से पूछो नबी आलिम थे या जाहिल थे। आइए सारे नबियों के लिए दलील कुरान से मैं पेश करता हूं। सूरह दुखान इरशाद होता है, लक़द अख्तरनाहुम अला इल्मिन अलल आलमीन, हमने उन लोगों को नबी इसलिए बनाया चूंकि वो आलिम थे। अल्लाह ये कहता है वो आलिम थे, मुसलमान कहते हैं जाहिल थे। अल्लाह ये कहता है वो आलिम थे, जिसने नबी बनाया वो ये कह रहा आलिम थे, जो मानने वाले वो ये कह रहे जाहिल थे। अब किसकी माने? फिर किसकी बात मानी जाए? जाहिर है कि कुरान की बात मानी जाएगी। दूसरी बात, नबी मासूम थे या नहीं थे, ये एक सवाल है। तो मासूम थे, मगर सनद कुरान
से मैं पेश किए देता हूँ। एक आयत आपने बहुत सुनी है, एक आयत हो सकता है बहुत से लोग आज पहली मरतबा सुने। वमा यंतकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही यूहा। हमारा नबी तो कलाम ही नहीं करता, बस वो कहता है कि जो हम कहलाते हैं। समझो कर रहे हैं? बस वो कहता है कि जो हम कहलाते हैं। यह है कलाम पैगंबर की जिम्मेदारी। अब अगर इनके कलाम में कोई कोताही नजर आए तो कसूरवार ये नहीं है, वो है जिसने जिम्मेदारी ली है। मैं क्या कर रहा हूं? अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे इनके कलाम में कोई कमी नजर आए तो जिम्मेदार ये नहीं है। कौन है? वो है जिसने जिम्मेदारी ली है। अब दूसरी बात, कुल इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैया, मेरे हबीब आप ये कह दीजिए मैं जो कुछ भी करता हूं, जो कुछ भी करता हूं, जो वही कहती है वो करता हूं। कौन की जिम्मेदार? अल्लाह। अमल का जिम्मेदार अल्लाह। तवज्जो कीजिएगा, अल्लाह ने हमें बहुत सी नेमतें दी हैं। क्यों? इसलिए तो हमसे मोहब्बत करता है। इसकी परख क्या होनी चाहिए कि हम भी अल्लाह से मोहब्बत करें। यह है या नहीं है? वह अल्लाह से मोहब्बत करता है, हम भी उससे मोहब्बत करें। ये लाजमी तक़ीदा, लाजमी तकाज़ा है कि वो हमसे मोहब्बत करता है, हम उससे मोहब्बत करें। तो कैसे मोहब्बत करें, कैसे साबित होगी? आइए कुरान ने बताया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, मेरे हबीब आप ये कह दीजिए कि अगर अल्लाह से मोहब्बत है तो मेरा इत्तबा करो। कुरान का फैसला है, अपने आप ये मत तय कर लेना कि तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत है। मेयार मैंने कायम किया है, जो मेरे नबी का इत्तबा करेगा असल में वही मेरा चाहने वाला है। और जो मेरे नबी का इत्तबा करेगा असल में वही मेरा चाहने वाला है। अब यहां से मैं सबूत पेश कर रहा हूं नबी की इस्मत का। अगर आलम इस्लाम सारी आयतों को एक तरफ कर दे, खाली इस आयत को पेश नजर रखे, तो साबित हो जाएगा कि सरकार दो आलम मासूम थे। क्यों? इसलिए कि अल्लाह किसी गुनाहगार की तबाह का हुक्म नहीं दे सकता। ये अल्लाह हुक्म दे रहा है कि अगर मुझसे मोहब्बत है मेरे नबी का इत्तबा करो। कौल का जिम्मेदार अल्लाह, इनके अमल का जिम्मेदार अल्लाह, सारी चीजों की जिम्मेदारी अल्लाह ने दी है। अब जिसे भी अल्लाह से मोहब्बत का दावा है उसका एक रास्ता है, और वो ये कि वो नबी के नक्शे कदम पर चले, नबी की पैरवी करे। बड़ी आहिस्तगी के साथ और बड़ी खामोशी से आप मेरी बात सुन रहे हैं, लेकिन शायद इसके बाद आप खामोश नहीं रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सब लोगों के बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। क्लास में 50 बच्चे हैं, सालाना इम्तहान हुआ, बच्चे पास हो गए। कुछ बच्चे वो थे कि जो 50% नंबर लेकर आए, कुछ ऐसे थे जिनके 70 थे, कुछ ऐसे जिनके 90, कुछ ऐसे थे जिनके 95, 96, तो 2-4 ऐसे भी थे जिनके 100% थे। अब मुझे आप ये बताइए कि क्लास तो सबका तब्दील होगा, क्लास तो सबका तब्दील होगा ना, सबके सब पास हो गए। लेकिन आप मुझे बताइए कि क्या उस्ताद सारे बच्चों के साथ एक ही सलूक करेगा? क्या उस्ताद सारे बच्चों के साथ एक ही सलूक करेगा? नहीं। अक्ल ये कहती है कि जो बच्चे 100% पास हुए हैं, 100% पास हुए हैं, उन्हें इनाम दिया जाए, उन्हें इनाम दिया जाए। इस इनाम के 2 फायदे होंगे। उन्हें यह रहेगा कि हमने जो मेहनत की थी उसका सिला मिला, और जो लोग 50% हैं वो ये सोचेंगे हमें भी ऐसा बनना चाहिए। 2 फायदे होंगे ना। जो 100% गया उसे ये होगा कि मुझे सिला मिल गया, और जो 50% है उसे एक सामने उसके होगा कि भाई मुझे भी ऐसा होना चाहिए। अल्लाह ने ये कहा, अपने नबी के जरिए कहलवाया कि अगर मुझसे मोहब्बत है तो ये आपका इत्तबा करें, ये आपका इत्तबा करें। हुक्म है अल्लाह का कि नबी का इत्तबा करो। अब ये हम कैसे पता करें इत्तबा किसने किया किसने नहीं किया? मिसाल अगर जहन में है तो इंशाअल्लाह आप महसूस होंगे। हमें ये कैसे पता चले, हम ये कैसे पता लगाएं कि किसने कितना इत्तबा किया? किसके 33% आए, किसके 40% थे, किसने 50% हासिल किए, किसने 100% हासिल किए? तो पता तो चलना चाहिए ना। कोई ना कोई सनद होनी चाहिए, कोई ना कोई इनाम होना चाहिए। तवज्जो कीजिएगा। और एक बात और अर्ज कर रहा हूँ, कुरान की रोशनी में जितने भी असहाबे पैगंबर थे वो सबके सब बराबर नहीं थे। मैं कुछ अर्ज कर रहा हूँ, वो सबके सब बराबर नहीं थे। तवज्जो कीजिएगा, वो सबके सब बराबर नहीं थे। पढ़े लिखे अपराध मेरे सामने है और मुझे यकीन है कि मेरी बात जाया नहीं होगी। वो सबके सब बराबर नहीं थे। क्यों? इसलिए कि जब अल्लाह के सारे रसूल बराबर नहीं है,
बढ़ती है, उनमें भी मकाम कम बढ़ती है, कुरान ये बताता है। तो फिर वो सबके सब बराबर कैसे हो गए? और बंदा परवर अगर सब बराबर थे तो खाली 10 को जन्नत की बशारत क्यों दी? अगर सब बराबर थे तो नबी ये कहते सब जन्नती है, ये 10 को बशारत देना। मैं कुछ अर्ज कर रहा हूँ, इसका मतलब ये बराबर नहीं है। अब फिर चलिए कुरान की तरफ। अब कुरान की आयत पढ़ेंगे हम, तब पता चलेगा सब बराबर नहीं थे। आकर सब बैठते थे मगर सब बराबर असर नहीं लेते थे। तवज्जो कीजिएगा, असर बोलेगा जो सुनेगा, असर बोलेगा जो सुनेगा। कुरान मजीद ने हाल बयान किया असहाबे पैगंबर का कि जब असहाबे पैगंबर आकर बैठते थे और सरकार दो आलम खुतबा इरशाद करते थे, जब मस्जिद से निकलते थे तो एक दूसरे से कहता था माजा काला, ये अभी क्या कह रहे थे? जिसने सुना ना हो वो असर क्या लेगा? सलावत भेजे पर मोहम्मद आले कुरान ये कहता है, एक दूसरे से कहते थे ये अभी क्या कह रहे थे? अब तुम तो मौजूद थे, तो खुद बैठे हुए थे, एक दूसरे से पूछ रहे हैं ये अभी क्या कह रहे थे? इसका क्या मतलब है? ये तालिब इल्म बहुत गायब दिमाग है, बैठता तो है क्लास में जाकर पर रहता कहीं और है, दिमाग कहीं और रहता है। अब समझ में आया, खाली अच्छे स्कूल में एडमिशन हो जाने से, क्लास में जाने से बात नहीं बनती। तो कहते हैं बात कब बनेगी? जब सुनो, और जब सुनोगे तो असर होगा। तब हम कैसे समझे किसने इत्तबा किया, किसने इत्तबा नहीं किया? टॉप किसने किया? फर्स्ट कौन आया, सेकंड कौन रहा, थर्ड कौन था, पास कौन हुआ? कैसे पता करें? अल्लाह हुक्म दे रहा है, अगर मुझसे मोहब्बत है मेरे नबी का इत्तबा करो। पता कैसे करें किसने किया, कितना किया, किसके नंबर कितने थे? कुरान मजीद ने इसका फैसला किया। एक हाथ तो यह बयान किया, जब निकलते थे तो एक दूसरे से कहते थे अभी ये क्या कह रहे थे, अभी ये क्या कह रहे थे। आप एक जानी पहचानी आयत मैं आपको सुनाता हूं, लेकिन उससे की जो अगली आयत है वो आमतौर पर पढ़ी नहीं जाती है। इस्लाम की पहली दावत, दावत अशीरा वांदिर अशीरतकल अक़रबीन, मेरे हबीब अपने क़राबतदारों को डराइए, अपने क़राबतदारों को डराइए। यह आयत आपने बहुत सुनी है, लेकिन जो अगली आयत है वो बहुत अहम है। वक़्फ़िज़ ले जनाहका लिमन इत्तबाका मिनल मोमिनीन, और हबीब जो तुम्हारा इत्तबा कर ले उसके सामने अपने शानों को खम कर देना। नहीं करो जो कि आपने मेरी बात आया हो गई, मैं क्या कर रहा हूं? अल्लाह ने दोनों हाथ बयान कर दिए। कुछ वो थे जो निकलने के बाद पूछते थे अभी ये क्या कह रहे थे, और कुछ के लिए अल्लाह ने क्या कहा अपने नबी से, मेरे हबीब जो आपका इत्तबा कर ले उसके सामने आप अपने शानों को खम कर दे। खुदावंद आलम ने जब वालिदैन के सिलसिले में हमें नसीहत की तो वह नसीहत ये थी कि अगर उनमें से कोई बुढ़ापे को पहुंच जाए और तुम्हें कुछ कहे तो तुम उफ भी न करना, और अपने माँ बाप के सामने सीना तान के न खड़ा होना, शाने ऊपर करके न खड़े होना। माँ बाप का तो यह मर्तबा कि शाने तले हुए नहीं होने चाहिए। अल्लाह नबी से कह रहा शाने झुका देना। माँ बाप के लिए क्या है? उनके सामने कंधे झुकाकर खड़े होना। अल्लाह नबी से क्या कह रहा है? जो आपका इत्तबा कर ले, जो आपका इत्तबा कर ले उसके सामने आप अपने शानों को खम कर दीजिएगा, अपने शानों को झुका दीजिएगा। तो इसका मतलब माज़अल्लाह क्या ये हुआ कि सरकार दो आलम हमारे माँ बाप से भी कमतर थे? क्या मतलब हुआ इसका? क्या हमारे माँ बाप से भी कमतर थे? क्या माँ बाप के सामने तो कंधे झुका नहीं सकते? और नबी सल्लल्लाहु ये कह रहा है जो इत्तबा कर ले उसके सामने कंधों को झुका दो। बात समझिएगा। नमाज के बाद मैं बैठा था, तस्बीह पढ़ रहा था, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ध्यान कहीं और था, कैसे पहुंचूंगा, देर हो गई है, जाड़ों के दिन है, वहां भी पहुंचना है, और जल्दी 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 तस्बीह पढ़ रहा था। दिमाग बिल्कुल वहां पड़ा हुआ था, पता नहीं बस मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और पढ़ते पढ़ते एकदम अचानक मुझे जरा झटका लगा। क्यों? इसलिए कि अब तक जो दाने चल रहे थे 33 नंबर तक वो सब एक थे, लेकिन अब जो 34वां दाना आया वो 33 जैसा नहीं था। अब जो 34वां दाना आया वो 33 जैसा नहीं था। ये जो 34वां दाना जो अलग रखा जाता है, क्यों रखा जाता है? क्या मकसद है
या अल्हम्दुलिल्लाह या सब सुभान अल्लाह पढ़ते हुए जहन हाजिर नहीं है, तो जब ये मुख्तलिफ दाना आएगा तो बज़ाहिर ये बेजोड़ है। मैं क्या कर रहा हूँ? बज़ाहिर ये दाना बेजोड़ है, मगर ये तुम्हें मुतवज्जे करेगा तुम पढ़ क्या रहे हो, तुम कर क्या रहे हो। अल्लाह ने एक मेयार कायम किया, हमने कुरान पढ़ा तो समझ में आया माँ बाप का बड़ा मर्तबा है, उफ नहीं करना चाहिए, इनके सामने सीना तान के नहीं खड़ा होना चाहिए। मगर जब कुरान ने यह कहा कि जो नबी का इत्तबा कर ले, नबी को उसके सामने साने को खम करना पड़ेगा, तो अब चलते चलते ब्रेक लग गए। ये क्या मामला हुआ? मैं क्या कर रहा हूं? ये क्या हुआ कि जो इत्तबा कर ले उसके सामने अब अपने शानों को खम कर दीजिएगा। हमें यह देखना है कि अल्लाह ने हुक्म दिया था कि जिसे मुझसे मोहब्बत है वो मेरे नबी का इत्तबा करे, जिसने नबी का इत्तबा कर लिया असल में वही मेरा चाहने वाला है। हमें देखना यह है कि असल में नबी का चाहने वाला कौन है, नबी का इत्तबा करने वाला कौन है। तो कुरान ने एक मयार कायम किया, मेरे हबीब जो इत्तबा कर ले उसके सामने अपने शानों को खम कर देना। तब जरूरत है तारीख पढ़ने की, तारीख जाकर पढ़िएगा। सरकारे दो आलम के शाने जिसके सामने झुक जाए, समझ लीजिएगा असल में यही नबी का इत्तबा करने वाला है। समझो फरमाया, तारीख जाकर पढ़िएगा, जिसके सामने भी सरकारे दो आलम अपने शाने खम कर दे, मतलब साफ है कि वही इत्तबा करने वाला है। अब तारीख इस्लाम में हमारे सामने दो मंजर है, एक था ईद का दिन, एक था ईद का दिन और एक था फतेह मक्का का दिन। ईद के दिन जब नवाज ने कहा नाना सारे बच्चों के पास सवारियां हैं, हमारी सवारी, तो सरकार ने क्या फरमाया, तुम्हारी सवारी मैं हूं। बच्चों ने नाना से कहा नाना सबकी सवारी है, ईद का दिन है, हमारी सवारी, सरकार ने फरमाया तुम्हारी सवारी मैं हूं। मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, अगर अभी मैं ये कहूं कि साहब मुझे जल्दी जाना है, अगर किसी के पास बाइक हो तो बराए कर मुझे बाइक दे दे, तो आप देंगे या नहीं देंगे? दे देंगे नहीं? अच्छा चलिए अगर मैं ये कह दूं कि पेट्रोल मैं पड़वा दूंगा, फिर तो दे देंगे। जरा सा इसी का तो चक्कर है कि तेल खत्म हो जाएगा, मैं ये कह दूं तेल मैं खुद पड़वा लूंगा, हाँ जी हाँ ठीक है, तो फिर तो दे देंगे। अजीब बात है, मुझ जैसा गुनाहगार आदमी अगर आपसे मुतालबा करे कि मुझे जरा अपनी सवारी दे दीजिए तो आप दे देंगे। अगर सरकार दो आलम किसी सहाबी से ये कहते कि जरा भाई अपना नाका दे दो मेरे नवासों के लिए, हुजूर अपने किसी सहाबी से कहते कि भाई मेरे नवासों का दिल ये चाह रहा है कि वो भी जरा सवारी खाएं, तो जरा अपनी सवारी दे दो, तो क्या आपको सहाबी मना कर देता? बिल्कुल भी मना नहीं करते। ज्यादा से ज्यादा इतना होता कि हुजूर ये कह देते पैसे ले लो, और बेचने वाला बस इतना करता कि कम में खरीदी थी ज्यादा में बेच देता। इतना ही तो होता कि कम में खरीदा था ज्यादा में बेच देता, मगर दे देता, इनकार नहीं करता, क्योंकि ईमान खतरे में पड़ जाएगा, ईमान खतरे में पड़ जाएगा। तो हुजूर किसी से भी कह देते भाई लाओ जरा अपना नाका दे देते, नहीं आपने क्या फरमाया, तुम्हारी सवारी मैं हूं। शानों को झुकाया, नवासों को बैठा लिया। अब जो चले तो नवासे कहने लगे नाना सारे बच्चों के हाथ में उनकी सवारियों की बिहार है। आपने कहा घबराते क्यों हो? सरकार खत्मिया मर्तबा ने अपनी जुल्फ़े मुबारक को दो हिस्सों में तकसीम किया, आधी एक के हाथ में दे दी, आधी दूसरे के हाथ में दे दी। हुजूर ने जुल्फ़ों को दो हिस्सों में तकसीम किया, आधी एक के हाथ में दे दी, आधी दूसरे के हाथ में दे दी। जब मैं बाहर से आता हूँ घर पर तो कुछ ना कुछ खाने पीने की चीज लेकर आता हूँ कि बच्चे जो है वो चीज खा लेंगे, मगर मैं खिचड़ी ले आओ, आपस में लड़ते जरूर है। कितनी ले आओ, लड़ते जरूर है, सगे हैं वो सौतेले नहीं है, सगे हैं, एक बाप एक माँ की औलाद है, फिर भी लड़ते हैं। बड़ा गुस्सा आता है तो लोग ये कहते हैं बच्चे हैं चलो कोई बात नहीं है, तो लड़कियों का अभी समझ नहीं है, क्या अभी समझ नहीं है, जब बड़े हो जाएंगे समझ आ जाएगी तो
इमामत के बचपन में और अवाम के बचपन में। अवाम वो होती है जो बचपन में लड़ती है, इमामत वो होती है जो बचपन में भी लड़ती नहीं है। जिधर एक का हाथ था उधर दूसरे का हाथ। एक भाई इधर खींच रहा हो पे, दूसरा इधर खींच रहा हो, नहीं। जिधर दस्ते हसन उधर दस्ते हुसैन, जिधर दस्ते हुसैन उधर दस्ते हसन। वह कुदरत ऐलान कर रही थी, जिनके बचपन में इख्तिलाफ ना पाया जाता हो उनकी जवानी में इख्तिलाफ तलाश कर रहे हो। जिनके बचपन में इख्तिलाफ ना पाया जाता हो तुम उनकी जवानी में इख्तिलाफ तलाश कर रहे हो। बड़े सुलह पसंद थे, छोटे जंगजू थे। उनकी जवानी में इख्तिलाफ तलाश कर रहे हो। बड़े सुलह पसंद थे, छोटे जंगजू थे। मेरा टॉपिक ये नहीं है, मुझे जाना कहीं और है, लेकिन एक जुमला जरूर अर्ज करूंगा। पढ़े लिखे अफराद की नजर कर रहा हूं मैं ये जुमला। ये जुल्म नहीं है तो और क्या है कि इंसान की 47 साल जिंदगी से एक वाक़े को निकालने के बाद ये कह दिया जाए कि सुलह पसंद था, और एक आदमी की 57 साल जिंदगी से एक दिन आशूर का दिन निकालने के बाद ये कह दिया जाए कि वो जंगजू था। बाकी जिंदगी कहां है? थे 57 साल जिंदगी से एक वाकया निकाल लिया कि साहब वो जंगजू था, बाकी जिंदगी कहां गई? अरे बाकी जिंदगी कहां गई? क्या हिसाब है उसका? टॉपिक नहीं है मेरा ये, मैं रुकूंगा भी नहीं, बस एक मंजर आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। जंगे सिफ्फीन, मौला मुत्तकियान का लश्कर बाद में पहुंचा। लश्कर मुआविया ने पहले कब्जा कर लिया नहर फरात पर, और अब खुश होने लगे पानी नहीं देंगे। मौला कायनात के जब साहबी पहुंचे, मौला का लश्कर पहुंचा तो वो घबराए कि मौला पानी का क्या होगा? घबराते क्यों हो? बहुत से लोग थे इमाम के पास, लेकिन नहर पर कब्जा करने के लिए अली ने जिसका इंतखाब किया वो था अली का बड़ा बेटा हसन। अली ने नहर फरात पर से कब्जा हटाने के लिए जिसका इंतखाब किया वो था अली का बड़ा बेटा हसन। मैं कहूंगा मेरे मौला आपके पास और लोग भी तो है, क्या तुम समझे नहीं? आने वाली तारीख ये लिखेगी कि जो सुलह पसंद है, मैं आज बता रहा हूं ये जंग करना भी जानता है। जंगजू थे। अब इनके बचपन में इख्तिलाफ नहीं है, उस जमाने में इख्तिलाफ नहीं है कि जिस जमाने के इख्तिलाफ को बचपना कहते हैं। जिस जमाने के इख्तिलाफ को बचपना कहते हैं, इनमें जब इख्तिलाफ नहीं पाया जाता। बांटती जुल्फे आधी एक को देनी, आधी एक को। अब नवासे कहने लगे नाना बच्चों की तो सवालियां बोल भी रही हैं, बच्चों की सवालियां तो बोल भी रही हैं, नाना बोलता है। जब सरकार ने बोलना शुरू किया, बहुत कीमती नतीजा अल्लाह करे कि ज़ाया ना हो, मुझे उम्मीद है कि ज़ाया नहीं होगा। अब जो सरकार ने बोलना शुरू किया तो आप जानते हैं ऊंट के लहजे में बोले, आलाप आलाप आलाप। किस लहजे में बोले? ऊंट के लहजे में। बच्चों ने कहा था सवारियां नाते हैं कि तुम्हारी सवारी मैं हूं। आवाज भी निकाल कर बताई, आवाज भी निकाल कर बताई। अब तो कम से कम मानो सभी बनाना सुन्नत रसूल है। सलाम देंगे मोहम्मद आले तो ये पहला मौका कि जब सरकार दो आलम ने अपने शानों को कम कर दिया।
कुरान की रोशनी में हमने समझ लिया ये वो लोग हैं कि जिन्होंने नबी का इत्तबा किया है। अब फतेह मक्का का दिन, सरकार ने बुतों को तोड़ने के लिए मौलाए कायनात को अपने कांधे पर सवार किया। सवार करने के लिए शान खम किए, अली सवार हो गए। शमसुल उलमा अल्लामा सिकरी नौमानी साहब ये लिखते हैं कि ये जो फतेह मक्का के दिन सरकार खत्मिया मर्तबत ने बुतों को तोड़ने के लिए अली इब्न अबी तालिब को अपने कांधे पर सवार किया था, ये असल में सरकार की एक मजबूरी थी। ये फतेह मक्का के दिन हुजूर ने मौलाए कायनात को अपने कांधे पर सवार किया था, ये हुजूर की एक मजबूरी थी। मजबूरी क्या थी? वो ये लिखते हैं कि मजबूरी असल में ये थी कि अगर सरकार दो आलम अपने हाथों से बुतों को तोड़ते तो बुत जन्नती हो जाते। वो ये फरमाते हैं कि अगर सरकार अपने हाथों से बुतों को तोड़ते तो बुत जन्नती हो जाते। अल्लाहु अकबर, कितना बुलंद मर्तबा है सरकार दो आलम का कि अगर बेजान बुतों को हाथ लगा दे तो वो जन्नती हो जाए। बेजान बुतों को हाथ लगा दे तो कोई जन्नती हो जाए। तो मैं दस्तदर जोड़कर कहूंगा कि या शम्सुल उलमा, ये बरकत और ये रहमत और ये सब कुछ वहीं तक है, ये आगे भी रहेगा क्या? नहीं साहब, उनकी पूरी जिंदगी ऐसी बाबरकत थी, अगर बेजान बुतों को हाथ लगा देते तो वो जन्नती हो जाते। मैं क्या करूं कि निजाम कुदरत है कि दुनिया एक तरफ घटाती है तो अल्लाह दूसरे का बढ़ा देता है। मजबूरी क्या थी? कैसा मजबूरी ये थी कि अगर सरकार खुद अपने दस्ते मुबारक से बेजान बुतों को तोड़ते तो इधर हाथ मस होते, उधर वो कुछ जन्नती हो जाते। तो बंदा पर एक बात तो मुझे बताओ, वो पैगंबर जो इतना बाबरकत हो कि अगर बेजान बुतों को हाथ लगा दे तो कुछ जन्नती हो जाए, तो फिर वो आदमी जिसने 40 साल बराबर अपने कलेजे से लगा के तो उनकी बरकत खत्म तो हुई नहीं है। बरकत खत्म थोड़ी ना हुई है। अब जो कलेजे से लगा कर पाले, तवज्जो कीजिएगा। अब मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ सही तिरमिज़ी शरीफ की। हदीस सुनने वाली है। सरकार दो आलम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स किसी यतीम की परवरिश करे तो वो जन्नत में मेरे बराबर में ऐसे रहेगा जैसे ये दोनों उंगलियां। किसी यतीम की परवरिश करता है तो वो जन्नत में मेरे बराबर में ऐसे रहेगा जैसे ये दोनों जुड़ी हुई उंगलियां इस तरीके से मेरे पहलू में रहेगा। हदीस को दोहरा रहा हूं, आप तवज्जो नहीं कर रहे। अगर कोई शख्स किसी की परवरिश करे, अगर कोई शख्स किसी की परवरिश करे तो उसका नतीजा यह है कि वो सरकार के पहलू में ऐसे रहेगा जैसे ये दोनों जुड़ी हुई उंगलियां। तो फिर वो आदमी जिसने खुद सरकार को पाल दिया हो, पैगंबर है सही तिरमिज़ी शरीफ में मौजूद है कि जो किसी यतीम को पाल देता है, जो किसी यतीम को पाल दे, उसका यह मर्तबा है कि वो सरकार के बराबर में ऐसे रहेगा। जिसने नबी को पाला हो, जिसने
हमारे भी ताल्लुकात हैं जी गैर मुस्लिमीन से, ऐसा नहीं है कि हमारे भी हैं, थोड़े बहुत सबके होते हैं। हिंदुस्तान में हम रह रहे हैं तो जाहिर है कि ताल्लुकात होंगे और होने भी चाहिए। मुल्क की बका के लिए जरूरी है कि सब मिलजुल कर रहे हैं। मुल्क की बका के लिए जरूरी है कि सब मिलजुल कर रहे हैं, जरूरत है इस बात की। हमारे भी ताल्लुकात हैं, इतने ताल्लुकात हैं कि कोई उनके यहाँ मर जाए तो हम चले जाते हैं, कोई हमारे यहाँ मर जाए तो वो आते हैं। मगर बंदा बरोबर हमने इतना देखा है कि ताल्लुकात चाहे जितने गहरे हों, जब गैर मुस्लिमीन में गए उनके यहाँ बात हो गई तो शिरकत तो करते हैं, कंधा नहीं देते हैं। शिरकत तो करते हैं, शिरकत तो करते हैं मगर कंधा नहीं देते हैं। गुस्सा भी दे देते हैं मरने वाले के मुरासा को, सब कुछ है मगर कंधा नहीं देते। ना वो कंधा देता है इधर आकर, ना हम जाकर कंधा देते हैं। क्यों? इसलिए कि अकीदा मुख्तलिफ है। लेकिन जब बड़ा कायनात में आने के बाद सरकार दो आलम से अर्ज किया कि सरकार बाबा का इंतकाल हो गया, तो हुजूर ने फरमाया गुस्ल दो, कफनाओ। जब तक नमाज जनाजा का हुक्म नहीं आया था, ये बात मैं अर्ज कर दूं बच्चों के लिए, नौजवान बुजुर्ग मुझसे बेहतर जानते हैं, तब तक नमाज जनाजा का हुक्म नहीं आया था। आपने फरमाया गुस्ल दो, कफनाओ। जब जनाजा तैयार हो गया तो तारीख इस्लाम का मुत्तफ़क़ा अलैह ये मंजर है कि जब जनाजा उठा तो अजीब व गरीब शान का जनाजा था। एक पाए पर सरकार दो आलम थे, एक पाए पर मौलाए कायनात थे। मैं लफ्जों को बदल रहा हूँ, महसूस होना आपकी जिम्मेदारी है। एक पाए पर मोहम्मद मुस्तफ़ा थे, एक पाए पर अली मुर्तज़ा थे, एक पाए पर सैयदुल मुरसलीन थे, एक पाए पर सैयदुल औलिया थे, एक पाए पर खत्मुल मुरसलीन थे, एक पाए पर सैयदुल औसिया थे, एक पाए पर मालिक जन्नत था, एक पाए पर साथी कौसर था। एक पाए पर मोहम्मद मुस्तफ़ा थे, एक पाए पर अली मुर्तज़ा थे, एक पाए पर सैयदुल मुरसलीन थे, एक पाए पर सैयदुल औलिया थे, एक पाए पर सैयदुल अंबिया थे, एक पाए पर सैयदुल औलिया थे, एक पाए पर मालिक जन्नत था, एक पाए पर साथी कौसर था। अब मुझे नहीं पता कि भतीजा जन्नत में ले गया या बेटा कौसर पर ले गया। बिखरे पड़े हैं लाशें, तब लोग खामोश अब बजते नहीं है ताशे। ये वो मंजर है जहाँ मौत भी घबराती है, बन जाती 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 है। अब दहर है ना बिब्ने मज़ाहिर बाकी, बान दे है न भतीजे न बरादर बाकी, बस यही एक सदा कानों से टकराती है, बहन जाती है, बहन जाती है, बहन जाती है, बहन जाती है। आग खाने में लगा ही है सितमगार
जुल्म सादात बढ़ाए हैं जफाकारों ने। जलते खैमों से जो आबिद को बचा लाती है, भूख और प्यास के मारे हुए जा खोते हैं। कद सज्जाद हुए अहले हरम रोते हैं। इनके रोने की सदा कल्ब को भरमाती है। नेज़ों पे सर है शहीदों के ये मेहमानी है। नेज़ों पे सर है शहीदों के ये मेहमानी है। बल्वे में आले मोहम्मद की सररुमानी है। हाय तकदीर ये क्या क्या हमें दिखलाती है। बहन जाती है, बहन जाती है, बहन जाती है, बहन जाती है। काफिला लुट गए शब्बीर का मेहमानी में। तशनगी गर्ग है नाचते हुए पानी में। बस यही एक सदा कानों से टकराती है। बहन जाती है, बहन जाती है, बहन जाती है, बहन जाती है। काफिला लुट गया शब्बीर का मेहमानी में। तशनगी गर्ग है ना भिजते हुए पानी में। बस यही बात तो वाहिद हमें तड़पाती है। बहन जाती है, बहन जाती है, कर में ताको ताज कदमों पा कैसारी। ठोकर में ताको ताज कदमों पा कैसारी। सुंदर हमारा नाम रखते हैं खैबरी।
गुलजारे हैदारी है ये गुलजारे हैदारी 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 बिनते रसूल का फूले पालेगा भी गुलजारे हैदारी फूले पालेगा भी गुलजारे हैदारी फूले पालेगा भी गुलजारे हैदारी अंजुमन गुलदस्ता हैदरी चिश्ती सादात के तमाम मेंबरान इधर आइए। आइए।
इल्लम तफल, और अगर ये न किया तो गोया कार्य रिसालत अंजाम न दिया, वो परवरदिगार जो गैरों के अमल को जाया न करे। क्या कर रहा हूं? वो परवरदिगार जो गैर मुस्लिमीन के अमल को जाया न करे, बेदीनों के अमल को जाया न करे। अगर कोई बेदीन आदमी प्यासों के लिए प्याऊ लगा दे तो काम अच्छा है या बुरा है? सिला मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। अगर कोई बेदीन आदमी भूखों के लिए खाने का इंतजाम कर दे तब काम अच्छा है, आप भी भरे जाए बुरा है। अगर कोई आदमी बेसहारा बच्चों के लिए तालीम का इंतजाम कर दे तो काम अच्छा है या बुरा है? अच्छा है। सिला मिलना चाहिए या नहीं? बिल्कुल मिलना चाहिए। तो वो परवरदिगार जो ऐसा रहीम व करीम है कि गैरों के अच्छे अमल को जाया ना करे, वो नबी से 23 साल खिदमत लेने के बाद और आखिर में ये कह रहा इल्लम तफल, और अगर ये ना किया तो कुछ ना किया। मैं क्या बहुत नाजुक से मरहले पर आ गया हूं मैं इस वक्त, तवज्जो कीजिएगा। वो परवरदिगार जो गैरों के अमल को जाया ना करे, वो अपने नबी से 23 साल खिदमत लेने के बाद बस एक जुमला कह दे ये ना किया तो कुछ भी ना किया। ये क्या बात हो गई? तो ये कौन सी बात है? सब कुछ किया, पत्थर बर्दाश्त किए, कांटों पर चले, कूड़ा फेंका गया, जिला वतन हुए, वतन को तर्क करना पड़ा, सारी मुसीबतें बर्दाश्त की, आखिर में नतीजा क्या है? अगर ये ना किया तो कुछ ना किया। अब मुझे आपका नहीं पता भैया, सीधी सीधी बात है, आदमी को अपना पता होता है। मुझे तो अपना बताया, मुझे आपका नहीं पता। मैं तो अपना हाल बयान कर रहा हूँ आपसे। आप क्या सोचते हैं इल्लम तफल के बारे में? मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम आप क्या सोचते हैं, लेकिन जो मैंने सोचा है वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज किए देता हूँ। बहरहाल वो सब लोग गाड़ी गए हैं यहाँ पर अमरोहा में, एक हैं कहीं से आकर रहने लगे, तो शादी कार्ड भी आते हैं बहरहाल घर पर हमारे। और जनाब शादी का कार्ड आया था हमारे घर, विद फैमिली कार्ड था। हम चले गए, इत्तेफाक से अहलिया ने घर का सारा सामान संभा दिया था, ताला लगाना भूल गई। अहलिया ताला लगाना भूल गई। हम भी जल्दी में चलो 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 पहुंच गए, आके आराम से खाना खाया। खाना खाने के बाद जो घर लौटे तो मियाँ दरवाजा खुला हुआ, तो हम तक रहने की क्या हुआ। अब जो अंदर गए तो सारा तो सफाया हो गया। आस पड़ोस वालों को पता चला मौलाना क्या चोरी हो गई। वो भी आस पड़ोस वाले आकर के मौलाना चोर किधर से आया? अंकल जी किधर किधर से क्या है? बोले जी मौलाना चोर किधर से? अंकल जी किधर इधर से क्या है? बस वो दरवाजे का ताला लगाना भूल गए थे। तो मोहल्ले वाले कहने लगे अगर यही ना किया तो फिर किया ही क्या था? मेरे हबीब दीन सारा पहुंचा दिया, लेकिन अगर हिफाजत का इंतजाम ना किया तो कुछ ना किया। शरीयत सारी पहुंचा दी, लेकिन अगर हिफाजत का इंतजाम न किया तो ये जो कुछ भी पहुंचाया है वो सब बर्बाद हो जाएगा। आज की मजलिस का आखिरी जुमला आपकी बेदार और खूबसूरत समातों की नजर कर रहा हूँ। मेरा हबीब पहुंचा, सब कुछ दिया, लेकिन अगर हिफाजत का इंतजाम न किया तो कुछ ना किया। जैसे ही नबी ने यह कहा कि जिसका मैं मौला हूँ उसका ये अली मौला है, फौरन अल्लाह ने कह दिया अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के दिन
जिसका मैं मौला उसका ये नहीं मौला। इधर हिफाजत का इंतजाम हुआ, उधर अल्लाह ने ऐलान कर दिया दीन कामिल, दीन कंप्लीट हो गया। मेरी समझ में नहीं आता था, हज़रत आदम से दीन शुरू हुआ था, कभी भी ऐलान क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ कि हिफाजत का इंतजाम नहीं हुआ। ऐसे ही दीन की हिफाजत का इंतजाम हुआ, फौरन ऐलान हुआ अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज के दिन दीन कामिल हो गया, अल्लाह तुम्हारे दीन से राजी हो गया, अल्लाह ने नेमत तमाम कर दी। अब समझ में आया अल्लाह उस दीन से राजी होता है जिसमें विलायत अली बिन अबी तालिब पाई जाती है। विलायत अली इब्ने अबी तालिब पाई जाती है। अब दीन की हिफाजत इन्हें करना है, हालात चाहे जैसे हो जाए, मुसीबत चाहे जितनी बड़ी हो, मसाइब चाहे जितने हो, इन्हें दीन को बचाना है। साहिबान औलाद मेरे सामने है, एक जुमला मैं आज कर रहा हूँ कि अपनी मुसीबत को बर्दाश्त कर लेना बहुत आसान है, लेकिन औलाद में मुसीबत आ जाए तो बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। अली के लिए अपनी मुसीबत को बर्दाश्त करना बहुत आसान था, लेकिन जब जंग सिफ़ीन से वापस पलटे और करबला का मैदान पड़ा तो घोड़े पर बैठे न रह सके, दीन से जमीन पर आ गए और आने के बाद रोने लगे। जनाब मालिक अश्तर ने पूछा मेरे मौला आप रोने क्यों लगे? क्या मालिक अश्तर यही तो वो जगह है जहाँ मेरा लाल 3 दिन का भूखा प्यासा मारा जाए। मालिक अश्तर यही तो वो जगह है जहाँ मेरा लाल 3 दिन का भूखा प्यासा मारा जाएगा। बाप अगर कमजोर हो तो बात अलग है, लेकिन बाप अगर अली जैसा हो जनाब जिब्रील नाज़िल हुए, सरकार दो आलम से कहा सरकार अल्लाह पाक दुरूद अस्सलाम के कहता है कि आपका छोटा नवासा करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद कर दिया जाएगा। क्या आपको ये बात मंजूर है? सरकार ने फरमाया दीन खुदा के लिए ये बात मंजूर है। जनाब जिब्रील ने कहा कि अपने बड़े नवासे और अपने दामाद और अपनी बेटी से भी तो मालूम कीजिए। सरकार ने मौला कायनात को बुलाया, यानी जिब्रील आए तो वो ये कहते हैं, मौला ने कहा कि या रसूलुल्लाह अल्लाह के दीन के लिए मुझे ये सब कुछ मंजूर है। इमाम हसन से कहा, उन्होंने भी कहा मंजूर है, लेकिन जब जनाब सैयदा को बुलाया तो खवातीन को सलामत रखे। जब जनाब सैयदा को बुलाया तो सरकार दो आलम ने मौला कायनात से भी एकदम कह दिया था, इमाम हसन से भी एकदम कह दिया था, लेकिन जब जनाब सैयदा को बताने की बात आई तो मौला से फरमाया या अली जरा फातिमा के कांधे थाम दो। या अली माँ का दिल है उनका शानों को थाम लेना। जब शानों को थाम लिया, कितने ही हल्के लफ्जों में बयान किया हो, लेकिन ये तो बताया होगा कि हुसैन मारा जाएगा। कितने ही हल्के लफ्जों में बयान किया हो, लेकिन मकसद तो बयान किया होगा कि हुसैन मारा जाएगा। अज़ादारा ने मजलूम करबला माँ ने सवाल किया, बाबा जब हुसैन मारा जाएगा तो आप उनके का नहीं, मैं नहीं होगा। कहा अबुल हसन का नहीं, अबुल हसन नहीं होगा। कहा हसन का नहीं, हसन भी नहीं होगा। कहा तो फिर मैं, कहा नहीं तुम भी नहीं होगी। कहा बाबा अगर कोई ना होगा तो मेरे लाल का मातम कौन करेगा? या जनाब सैयदा ये रोने वाले हाजिर हैं। माँ का दिल था बेकरार हो गई। कहा बाबा अगर कोई ना होगा तो मेरे लाल का मातम कौन करेगा? मेरे लाल तू घबरा नहीं, अल्लाह कौन को पैदा करेगा जिसके जवान हुसैन के जवानों का मातम करेंगे, जिसके बूढ़े हुसैन के बूढ़ों का मातम करेंगे, जिसके बच्चे हुसैन के बच्चों का मातम करेंगे, जिसके बच्चे हुसैन के बच्चों का मातम करेंगे। अज़ादारों हुसैन ने करबला के मैदान में आवाज बुलंद की थी, हल मिन नासिरिन यंसुरुना, है कोई जो मेरी मदद करे? मेरे मौला के सवाब के चाहने वाले हैं। इस सवाब के चाहने वाले। फिर सुनिएगा, माँ का रिश्ता बड़ा
रिश्ता होता है। अजीब गरीब इसके अंदर कैफियत पाई जाती है। अगर हमारी माँ मर जाए, और से लोगों की वालदा गुजर गई, लेकिन अगर माँ के मरने के बाद भी बच्चों के ऊपर कोई परेशानी आ जाए तो मरने वाली माँ किसी के ख्वाब में आने के बाद अपनी परेशानी जाहिर करती है, मेरे बच्चे परेशानी में है। जिसकी माँ फातिमा ज़हरा हो, जिसकी माँ फातिमा ज़हरा हो, जब उसके ऊपर मुसीबत आई होगी तो माँ पर क्या गुजरी होगी, माँ पर क्या गुजरी होगी। तारीख ने बताया कि 27 रजब का दिन गुजरने के बाद जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने मादर पर गए और जाकर रोते रोते आंख लग गई तो माँ को देखा, मेरे लाल जहां जाएगा तेरी माँ तेरे साथ रहेगी। घबराई हुई बहन भाई के पास आई। हुसैन ने सवाल किया, ज़ैनब क्या बात है? कहा भैया मेरे खेमे के बुर्ज से किसी बीवी की रोने की आवाज आती है, ऐसा लगता है जैसे किसी ज़ईफ़ा का जवान लाल मारा गया हो। कहा ज़ैनब तुमने नहीं पहचाना, वो हमारी अम्मा फातिमा ज़हरा, वो हमारी अम्मा फातिमा ज़हरा। अज़ादारों अगर बर्दाश्त कर सकते हैं तो जुमलों को बर्दाश्त कीजिएगा। वो हमारी अम्मा फातिमा ज़हरा वक्त असर 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी को हुसैन कत्ल कर दिए गए, तो क्या माँ की जिम्मेदारी पूरी हो गई? नहीं। बेटा कत्ल हो गया तो अब माँ अपनी बेटी के साथ जाएगी। बेटा कत्ल हो गया तो अब माँ अपनी बेटी के साथ जाएगी। वो नेज़ा जमीन में नस्ब हो गया जिस पर सर हुसैन था। जब किसी सूरत न बढ़ा तो इमाम सज्जाद से कहा गया, अपने बाबा से कहो आगे बढ़े वरना ताजियाना लगाया जाएगा। इमाम ने आकर कहा, बाबा अब मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं ताजियाना बर्दाश्त करूं। बाबा आगे क्यों नहीं बढ़ते? कहा मेरे लाल, मेरे सीने पर सोने वाली सकीना काफिले से जुदा हो गई है। जनाब ज़ैनब तलाश करने के लिए निकली। कुछ देर दूर जाने के बाद देखा, क्या देखा? एक बीबी सकीना को अपने आगोश में लिए हुए, बड़े प्यार से उसने अपने गलेजे से लगाए हुए। जनाब ज़ैनब ने कहा, बीबी आपका बड़ा शुक्रिया कि आपने मेरी बच्ची से इतना मोहब्बत का सलूक किया। कहा ज़ैनब तूने नहीं पहचाना, मैं तेरी माँ फातिमा ज़हरा। लुटा हुआ काफिला कैखाने शाम तक पहुंच गया। कैखाने शाम तक पहुंच गया और अब एक दिन दरोगा जिंदान ने इमाम सज्जाद से कहा, सैयद सज्जाद, इन असीरों में से कोई कैदी बाहर निकलता है? सैयद सज्जाद, मैं तो ताला लगा कर जाता हूँ, लेकिन पता नहीं कैसे कोई कैदी इस कैदखाने से बाहर निकल जाता है। और वहां जाकर सामने जाने के बाद एक दरख्त के नीचे बैठकर वो रोता है। का कौन है? का कोई बीवी है, कोई बीवी है। इमाम सज्जाद ने कहा, तो यहाँ से तो कोई भी नहीं जाता, तुम ताला लगा कर जाते हो? कहा नहीं, कोई बीवी है जिसे रोजाना देखता हूँ जो हाय हुसैन कहने के बाद रोती है। मौला फरमाते हैं, वो हमारी दादी फातिमा ज़हरा जो करबला तक तो बाबा के साथ रही, अब हमारे साथ यहाँ तक चली आई है। हज़रतों, आज आखिरी मजलिस है, कल मसाइल का बयान होगा। बस मर्जिया भी आपने सुना, शोर है शाम में। यजीद ने इमाम सज्जाद को बुलाया। जब गए थे तो हाथों में हथकड़ियां थी, पैरों में बेड़ियां थी, बेकरार छुट्टी तरह जिंदान पर बैठी थी, पता नहीं क्यों बुलाया है। यजीद ने कहा, सैयद सज्जाद, हमने तुम्हें रिहा किया, चाहे यहाँ रहो या फिर घर चले जाओ। हथकड़ियां उतरवा ली गई, जंजीरें उतरवा ली गई। अब तो इमाम सज्जाद लौटे तो पहली तब्दीली तो जनाब ज़ैनब ने महसूस कर ली कि हथकड़ियां नहीं है। तो पूछा, सैयद सज्जाद क्या बात थी, क्यों बुलाया था? कहा, अम्मा